जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। गुरु जी बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट करना भी चाहिए। हमारे गुरु जी ने जन्म लिया, उनके दर्शन हुए, हम पर उन पर कृपा हुई। का जन्मदिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो प्लीज एंजॉय द डे टुमारो, सेलिब्रेट एज मच एज यू कैन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं, आप लोगों ने बहुत सुन रखे होंगे। गुरु जी की कृपा अनंत है। गुरु जी अनंत, उनकी कृपा अनंत। और हर तरह की कृपा गुरु जी की हुई है संगत पर। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से शेयर करूं अपने एक्सपीरियंसेस, जिससे आप लोगों का कुछ फायदा हो। जो बाई शेयरिंग माई ओन अंडरस्टैंडिंग, गुरु जी से मैंने सीखा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरु जी से पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए इस जीवन में ईयर 1998 इन दिसंबर 28। और उसका कारण ऐसा था कि जैसा बहुत लोगों का होता है कि कुछ जीवन में कुछ समस्याएं थी जिनका समाधान नहीं था। उसके कारण गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी ने तुरंत समस्याओं का समाधान कर दिया। उस समय समस्या के क्या थी हम लोगों की, कि हमारी जो दूसरी बेटी थी उसको बहुत सीरियस अस्थमा था बचपन से। वो ठीक नहीं हो रहा था और बहुत सीरियस अटैक्स हुआ करते थे। अटैक्स इतने सीरियस हुआ करते थे कि दे वर ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, हम लोग पेरेंट्स थे, हम लोग तैयार हो गए थे, तैयार रहते थे। तो सेंस होता था हमें कब अटैक होने वाला है। नेबुलाइजर हैंडी होता था, दवाइयाँ हैंडी होती थी, कार तैयार रहती थी, हॉस्पिटल पास में था, तुरंत भागते थे और किसी तरह इंतजाम हो जाता। अच्छा, पर उस समय जब 98 में बेटी की उम्र 17 साल की हो गई थी और उसका अस्थमा वैसे ही था। हम लोग को उसी तरह से अपना रूटीन रहती थी। हम लोग को किसी तरह से उसका अस्थमा को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे जब अटैक होता था। और उस समय हम लोग सिंगापुर में थे। गुरु जी की कृपा से हमारा एक्सपैट असाइनमेंट हो गया था 96 जनवरी से सिंगापुर में। तो सिंगापुर से हम लोग उस समय इंडिया एक वेकेशन के लिए गए हुए थे, दिसंबर ऑफ 1998। और हम लोग कर्नाटक में गए थे, बैंगलोर, मैसूर सिटी वगैरह। तो हम लोग मैसूर सिटी में थे, तो वहां पर बेटी को बहुत बुरा अटैक हुआ और गुरु जी की कृपा से किसी तरह ठीक हो। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए वापस जाने के लिए सिंगापुर। तो मैं काफी दुखी था। मुझ भाई से मन में हमेशा विचार रहता था कि अगर हम लोग हैं बेटी के पास, किसी तरह बेटी ठीक हो जाती है, पर अगर बेटी अब यूनिवर्सिटी जाने वाली थी 1 साल बाद, उसका क्या होगा। यूनिवर्सिटी जाती थी, यूनिवर्सिटी जाना था उसे यूएस में, क्योंकि हम लोग यूएस में रहते थे उस समय और हमारा एक्सपर्ट असाइनमेंट था सिंगापुर। तो मैं यही सोचता था कि अब हम लोग जब रहते हैं किसी तरह बेटी को संभाल लेते हैं, फिर अब बेटी जब कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, तो वहां पे अपने मतलब डॉर्मिटरी में रहेगी, हॉस्टल में रहेगी। पता नहीं उसका अटैक कब हो, कोई उसके आसपास होगा कि नहीं उस समय, और अगर अगर कोई आसपास हो तो भी क्या उसे मालूम होगा क्या करना चाहिए। तो काफी मैं परेशान रहता था बेटी का क्या होगा। तो एनीवे उस समय हम दिल्ली में आए। दिल्ली में मेरे चाचा जी के पास मिलने गए, मेरे पापा के सबसे फादर के सबसे छोटे भाई, श्री प्रकाश सिंह। तो वो गुरु जी को बहुत सालों से जानते थे। बस उस समय ऑलरेडी वो 15 साल से जानते रहे होंगे, परंतु उन्होंने हम लोगों को कभी गुरु जी के बारे में बताया नहीं। और उन्हें उस समय मालूम था कि हम मैं काफी दुखी था, काफी परेशान था बेटी के कारण। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम्हारी श्रद्धा होगी तो गुरु जी के यहाँ ले चलूंगा, गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बस यही बोला और मैंने कुछ उनसे पूछा भी नहीं। डूबते को तिनके का सहारा, उस समय कुछ कोई भी कुछ भी करता था मैं करने को तैयार रहता था। तो एनीवे उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आफ्टरनून में आ जाना हमारे हमारे घर, हम लोग साथ चलेंगे। तो नोएडा में रहते थे, तो हम लोग नोएडा गए, उनके साथ गए गुरु जी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट। जर्नी रही होगी घंटे 1.5 घंटे की कार में। उन्होंने हमें कुछ गुरु जी के बारे में बताया नहीं, मैंने कुछ पूछा भी नहीं। बस यही मैं सोच रहा था गुरु जी कौन होंगे, शायद कोई वृद्ध पुरुष होंगे, सफेद
कपड़ों में बैठे होंगे, कि कुछ कुछ लोग होंगे उनके पास। पर जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो चाचा जी ने बस यही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि फॉलो ड्रिल, मतलब कि उनको उनको कॉपी करो जो वो कर रहे हैं। तो पर जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो मैं मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ मतलब कुछ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं था। मैं बहुत, भाई सॉ वेरी यंग मैन, बहुत अच्छे कपड़े गुरुजी ने, बहुत मतलब चमकीले, तरह तरह के रंग वाले कपड़े पहन रखे थे गुरुजी ने, बड़े सिंहासन पे बैठे हुए थे। बहुत मुझे कुछ लगा कि हम तो यहाँ पे कुछ मतलब किसी मतलब वृद्ध पुरुष को एक्सपेक्ट कर रहे थे जो सफेद कपड़ों में बैठे होंगे चुपचाप। यहाँ तो बड़ी कस के, यहाँ पे तो म्यूजिक भी चल रहा है। उसमें शब्द नहीं चल रहे थे, कोई गुरुजी के लिए कोई भजन चल रहा था म्यूजिक, और बहुत तेजी से। और सब तरह की दिल्ली के बड़े 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 लोग सब वहाँ पे एकत्रित थे। तो मैंने कहा ये तो कुछ कुछ डिफरेंट टाइप मतलब एनवायरनमेंट है जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर। एनीवे, गुरु जी को प्रणाम किया चाचा जी ने, उनके पीछे मैं था, मैंने भी प्रणाम किया। गुरु जी ने मुझे तुरंत कहा, अच्छा अशोक आ गया, क्योंकि मेरा घर का नाम अशोक है। उन्होंने मुझे घर के नाम ही से संबोधित किया। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद तो चाचा जी ने बता दिया होगा कि मुझे लेके आ रहे हैं, इसलिए गुरु जी ने मेरा नाम लिया। बाद में मुझे पता लगा कि ऐसा कोई बात नहीं थी, चाचा जी ने कभी उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। और जो भी गुरु जी के यहाँ पहुंचता था, उनकी कृपा से पहुंचता था, तो गुरु जी हमेशा उसको नाम से हमेशा संबोधित करते थे, एड्रेस करते थे। तो एनीवे, हम लोगों ने उसके बाद गुरु जी ने कहा बैठ जाओ, तो हम लोग बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी ने फिर इशारा किया बुलाने के लिए, तो हम लोग गए, मैं और उषा और बेटी। अच्छा, ये भी मैं बताना चाहता था कि भीड़ बहुत रहती थी गुरु जी की संगत में, तो हम लोग एक साथ नहीं बैठने को मिला। मतलब जो भी जहाँ भी जगह मिलती थी बैठ जाते थे। मैं कहीं अकेला अलग बैठा था, उषा बेटी के साथ बैठी थी। उषा मतलब मेरी वाइफ, धर्म पत्नी, और मेरे चाचा चाची कहीं और बैठे थे। कहीं थोड़ी देर बाद गुरु जी ने इशारा किया, तो हम और उषा और बेटी गुरु जी के पास पहुंचे। तो उषा ने बड़े गुरु जी से बताना शुरू किया बेटी की समस्या के बारे में। गुरु जी ने थोड़ी देर तक बहुत प्यार से सुना, कहा सब मालूम है, बैठ जाओ। फिर हम लोग बैठ गए। तो थोड़ी देर बैठे, फिर गुरु जी ने फिर हाथ हिलाया, अपनी तरफ बुलाया, फिर हम लोग गए। और उसके बाद गुरु जी ने कुछ ज्यादा कहा नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, पर उन्होंने बस दायां हाथ उठाया, इतना मुझे याद है, और उन्होंने कहा कल्याण की। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ। अच्छा, उसके बाद उस समय नियम ऐसा था गुरु जी की संगत में कि उस समय लंगर नहीं होता था सबके लिए। तो ये हमारे चाचा जी ने पहले से बता दिया था। उन्होंने कहा था अभी लॉजिस्टिक्स अरेंज नहीं हो पाई है, तो अभी सबके लिए लंगर नहीं हो पाता है। कभी कभी अगर लंगर होता है तो कुछ लोगों के लिए होता है, तो गुरु जी उन्हीं कुछ परिवारों को रोक लेते हैं लंगर के लिए, और बाकी लोग चले जाते हैं, बाकी लोगों को अनुमति दे दी जाती है जाने के लिए। परंतु लंगर तो हर एक के लिए नहीं होता था, पर प्रसाद गुरु जी देते थे। प्रसाद रहता था, कड़ा प्रसाद या लड्डू वगैरह, काफी घी वगैरह रहता था। उस समय रूटीन ऐसी थी जब प्रसाद देने का समय होता था, हम सब लोग उठते थे, फिर लाइन लगा के खड़े होते थे, प्रसाद लेते थे हाथ में, और फिर बाहर, क्योंकि बहुत घी वगैरह हाथ में लगा रहता था, इसलिए प्रसाद खाते थे, फिर बाहर जाके हाथ धोते थे, फिर आके वापस बैठते थे। अच्छा, जब बाहर हम लोग जाते थे जब हाथ धोने के लिए, तो उस समय थोड़ा सा मौका मिल जाता था कुछ मिनटों के लिए कि एक दूसरे से थोड़ा सा दो चार बातें कर सकते हैं, छोटी मोटी। तो जब बाहर गए तो उसमें चाचा जी भी बाहर थे, तो उन्होंने बड़ा क्यूरियस थे कि गुरु जी, उन्होंने दूर से देखा कि गुरु जी ने हाथ उठाया, कुछ कहा, तो उन्होंने पूछा कि गुरु जी ने क्या कहा। उषा ने उनसे कहा गुरु जी ने कहा कल्याण कीता। चाचा जी बहुत खुश, अच्छा कल्याण कीता कह दिया, मतलब तो बेटी ठीक हो गई फिर तो। जब मैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा क्या, बस गुरु जी ने कुछ किया नहीं, बस केवल हाथ ही उठाया और कहा कल्याण कीता, ऐसे कैसे बेटी ठीक हो गई। और उस समय उसके बाद बेटी बिल्कुल ठीक। उसके बाद उसे कभी अस्थमा का कोई इशू नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये आपको मैं एक और रीजन से ये बताना चाहता था कि देखिए, हम लोग बहुत सोचते हैं कि आजकल कि लंगर लेंगे, चाय प्रसाद लेंगे, मंदिर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो गुरु जी की कृपा होगी। तो इसको तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी श्रद्धा और गुरु जी की कृपा, बस ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें अवश्य है, अगर और सब कुछ हो जाता है। आप ये परेशान नहीं हुए कि आपने लंगर नहीं, इतने आपको लंगर नहीं मिला खाने को, या आपको लंगर कम मिला, या आपने चाय प्रसाद नहीं किसी दिन मिली, या आप मंदिर नहीं जा पाए। देखिए, गुरु की कृपा के लिए ये सब, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता
हाँ, इन सब चीज़ों को आप जरूर महत्व दीजिए और बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए, लंगर बनाइए, लंगर कीजिए, चाय प्रसाद लीजिए, मंदिर जाइए बिल्कुल। और मुझे ये कभी नहीं सोचिए कि जब यही चीजें, अगर गुरु जी की कृपा के लिए ये चीजें अवश्य हैं, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो गुरु जी की कृपा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है हम लोग को आशीर्वाद दें। हम में से किसी को भी कहीं भी कभी भी आशीर्वाद दे सकते हैं जैसी उनकी इच्छा है, की इच्छा अनुसार। तो आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स। अगर आप लोग डिफर करते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु दो है माय। सेकेंड थिंग मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा आपको बताया कि बहुत भीड़ हुआ कर, बैठने का एक साथ मौका भी नहीं मिलता था। अच्छा, 28 दिसंबर 1998 को पहली बार जब गुरु जी के यहाँ गए, मैं जैसा मैंने बताया मैं कहीं और बैठा था, उषा और बेटी कहीं और बैठी थी, चाचा और चाची कहीं और बैठे थे। अच्छा, मैं जब बैठा था तो एक, जैसे मैंने पहले बताया था कि थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट था, कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो अभी भी अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था जब बैठा हुआ था शुरू शुरू में। मेरे बगल में एक और सज्जन आके बैठ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए, जगह भी नहीं होती थी बड़ी टाइट, पर वो आके बैठ गए बगल में। और उन्होंने मुझसे हिंदी में बात करना शुरू की। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बेसिकली पंजाब से मैं नहीं हूँ, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम लोग, हमें बड़ा अच्छा लगा कि कोई हिंदी में बात कर रहा था, तो देयर वाज सेंस ऑफ किनशिप। उन्होंने कहा मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है और मैं राजपूत रेजिमेंट में हूँ, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी राजपूत हैं। उन्होंने कहा ये तो फेलो राजपूत स्पीकिंग हिंदी, और आर्मी में है ये, हमारी फैमिली में, परिवार में बहुत से लोग आर्मी में हैं। तो मुझे सडनली देयर ग्रेट सेंस ऑफ किनशिप, हमें तो कोई ऐसा जैसे मेरे भाई मिल गया मुझे, जो वहीं बैठा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपको गुरु जी के बारे में कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो गुरु जी को बहुत सालों से जानता हूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा 17 या 18 साल को बोला उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी गुरु जी रहते हैं मेरी पोस्टिंग भी करवा देते हैं, जिससे मैं उनकी संगत में आ सकूँ। फिर उन्होंने गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया। और गुरु जी के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो आपको नहीं मालूम है या जो हमें नहीं मालूम होगी। भगवान को डिस्क्राइब करने लगे। उन्होंने बस ऐसी चीजें बताई कि आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु जी को उनको सब कुछ मालूम है, और गुरु जी की कृपा के लिए किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, जब वो कृपा होगी आपको कृपा कर देंगे। और आप ये नहीं परेशान होइए कि आप कहाँ बैठे हैं, गुरु जी के पास हैं या गुरु जी के दूर हैं। गुरु जी को सब मालूम है, कोई कौन कहाँ बैठा, और सब लोग गुरु जी के पास हैं। और इस तरह की बातें करने लगे। और कोई, जैसा मैंने बताया कि वैसी बात कोई नहीं थी कि जो मुझे नहीं मालूम रहा होगी भगवान के बारे में, आपको नहीं मालूम होगी। परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा था दैट वाज द बेस्ट सिम्फनी इन द वर्ल्ड प्लेइंग टू माय ईयर्स। मुझे लग रहा था कि कभी रुके ही नहीं, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। अच्छा, तो फिर जैसा मैंने बताया था कि बीच बीच में गुरु जी ने उठाया, और पर somehow I managed to again get back to the same place। अच्छा, उसके बाद हम लोग लाइन में जब लगे, बाहर गए, फिर वापस आए। तो उसके बाद क्या संभावना थी कि एक साथ बैठेंगे, पर फिर हम जहाँ बैठे वहां वेल मेजर ज्ञान सिंह आ गए। तो इस तरह से मतलब मेजर ज्ञान सिंह ने थ्रू आउट दैट संगत, 2 घंटे रहे होंगे, 2 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे कम से कम रहे होंगे, तो कंटिन्यूअसली बात बताते रहे गुरु जी के बारे में। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि ये कभी चुप ही नहीं हो, बस उनकी जो बता रहे हैं सुनता रहो। अच्छा, उसके बाद 29 दिसंबर को गया। 29 दिसंबर को भी एग्जैक्टली सेम रूटीन विद मेजर ज्ञान सिंह। हम लोग अलग, जहाँ एक साथ बैठने की जगह नहीं मिली, अलग अलग बैठे, पर समहाउ मेजर ज्ञान सिंह वाज अगेन सिटिंग नेक्स्ट। और जैसा बताया, जब हम लोग प्रसाद के लिए उठे, बाद में बैठे, फिर भी मेजर ज्ञान सिंह बगल में। और वही सेम रूटीन, मेजर ज्ञान सिंह बताते रहे मुझे गुरु जी के बारे में। मैं प्यार, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं सुनता ही, लग रहा था कि बस बोलते ही रहे, ये कभी चुप ना हो, इनके बगल में हमेशा के लिए बैठा रहा हूँ पूरी जीवन भर। अच्छा, दैट अगेन हैपेंड ऑन 30 दिसंबर, एग्जैक्टली सेम रूटीन। हम लोग अलग अलग बैठे, कहीं जगह नहीं मिलती थी बड़ी मुश्किल से। मेजर ज्ञान सिंह फिर बगल में थे, और फिर उन्होंने प्यार से गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया, और इतना अच्छा लग रहा था, आई कांट डिस्क्राइब हाउ हैप्पी आई वाज लिसनिंग टू हिम। मुझे लग रहा था कि बस, मतलब इससे अच्छी चीज तो कोई सुनने के लिए है ही नहीं। और उसमें कोई, बेसिकली जैसे मैंने बताया, कोई कंटेंट नहीं था उनके, मतलब जो बता रहे थे, मतलब सिंपल चीजें बता रहे थे जो आपको मालूम है, हमें मालूम है, सभी लोगों को मालूम। एनीवे, दैट हैपेंड ऑन 30 दिसंबर, 3 दिन तक वो चलता रहा। उसके बाद 31 दिसंबर को हम लोग नहीं गए, ऑल्दो मेजर ज्ञान सिंह ने कहा कि आप कल भी आइए, हम लोग गुरु जी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे।
परंतु हम लोग का कुछ और प्रोग्राम था तो नहीं आ पाया। अच्छा, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि बेटी की समस्या का समाधान हो गया, उसके अस्थमा का मतलब बिल्कुल उपकार हो गया। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरु जी की कृपा हो गई। मैंने कहा कि अब गुरु जी को मतलब जस्ट टू पे हिम रिस्पेक्ट, मतलब उनके दर्शन के लिए मैं जाने लगा, और कुछ मुझे, और कुछ मेरे मन में और कुछ नहीं था। पर जब भी मौका मिलता था मैं चला जाता था, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में और एशिया पैसिफिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मन करता था मैं थर्सडे को पहुंच जाता था वहां पर। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट पहुंचती थी करीब 9:30 बजे, तो थर्सडे को, बृहस्पतिवार को तो थोड़ा देर हो जाती थी पहुंचने में। परंतु गुरु जी इतने प्यार से हमेशा मतलब ट्रीट करते थे, आ गया आ गया, कहते लंगर खाया, और प्यार से लंगर खिलाते थे। जब 11 बजे, 11:30 बजे, कितने भी बजे। अच्छा, फिर फ्राइडे और सैटरडे को तो पूरा मतलब संगत अटेंड करता था, फिर संडे को मैं थोड़ा जल्दी उठ के चला जाता था, क्योंकि 11:15 बजे सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट होती। मेरा ये नियम था। अच्छा, ये मेरे ख्याल से कई महीनों हो गए होंगे। उसके बाद हो सकता है 1 साल 1.5 साल हो गए होंगे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर मुझे उस समय मन में आया कि अच्छा, मेजर ज्ञान सिंह से तो कभी मतलब वो दिखे नहीं कभी। उसके बाद कहते थे कि वो हमेशा आते हैं संगत में, तो थोड़ा उत्सुकता हुई कि मेजर ज्ञान सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने एक सेवादार से एक दिन पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पे मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहा है, कहते थे हमेशा आते हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम कोई मेजर मेजर ज्ञान सिंह कौन है। मैंने कहा अच्छा, आप वो तो कहते हैं हमेशा आते हैं, तो मतलब गुरु जी हमेशा पास रहते हैं, संगत में हमेशा रहते हैं। हाँ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम मेजर ज्ञान सिंह के बारे में। मुझे, मैंने कहा ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ। तो मैंने किसी और से पूछा, एक और सेवादार से, मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहे, तो उन्होंने भी सेम आंसर कि यहाँ पे तो मेजर ज्ञान सिंह तो मतलब उनको कुछ नहीं मालूम था मेजर ज्ञान सिंह के बारे में। मेरे ख्याल से मैंने 2 या 3 लोगों से पूछा तो सेम आंसर मिला। उसके बाद मुझे समझ में आ गया, धीरे धीरे थोड़ा समय लगा, कि मेजर ज्ञान सिंह तो कोई है ही नहीं। और ऐसा बेसिकली क्या था कि मैं मेरा मेरी ये मेरा मेरा ये मतलब एक कंक्लूजन है कि मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी गुरु जी के बारे में जानने के लिए, तो गुरु जी ने वो उत्सुकता, तो उसका मतलब ही टुक केयर। So, lesson from me that I want to share with you is, so if you have a sincere desire, अगर आप नो अबाउट गुरु जी, अगर आपको गुरु जी के बारे में कुछ जानने का बहुत मन हो रहा है, आपका बहुत प्यार से मन हो रहा है, और मतलब कोई आपकी स्वार्थ नहीं है उसमें, तो गुरु जी विल टेक केयर। नो, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न अबाउट गुरु जी यू विल लर्न, ही विल मेक श्योर दैट यू लर्न। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अनदर वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू इज, जैसे आपने बताया पहली बार जब हम लोग गए 3 दिन, तो हमने चाचा जी के साथ गए। उसके बाद दिल्ली, जैसा मैंने बताया था, कभी कभी मैं चला जाता था गुरु जी के दर्शन के लिए। परंतु मैंने सोचा कि अब चाचा जी को मैं परेशान नहीं करूंगा, तो मैं अब खुद ही अब अकेले ही चला जाऊंगा। तो होटल में, सीरियल होटल में यूजुअली मैं ठहरता था, कनॉट प्लेस के पास। तो मैंने कहा वहीं टैक्सी लगे, मैं चला जाऊंगा। मैंने बस चाचा जी से कहा कि अब मतलब उन्होंने मुझे एक फ़ोन नंबर दे दिया था गुरु जी के, जहाँ पे एम्पायर स्टेट में थे, क्या उन्होंने बता दिया था कि ये फ़ोन नंबर वहाँ का है, कभी कुछ परेशानी हो कर लेना, मतलब अगर रास्ता वगैरह भूल जाओ। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अगली बार जब मैं गया, तब मेरे ख्याल से मार्च ऑफ 1999 रहा होगा। तो मैंने कहा मैं खुद ही टैक्सी से चला जाऊंगा। मैंने टैक्सी से बोला कि मेहरौली गुड़गांव रोड पे ले चलो, क्योंकि मुझे इतना याद था कि हम लोग जब फायर स्टेट गए थे, तो वो गुड़गांव की तरफ जा रहे थे मेहरौली से। तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे एम्पायर स्टेट था, तो मैंने कहा उस रोड पे ले चलेगा टैक्सी वाला, तो मैं स्पॉट में बता दूंगा उसे कहाँ पे है एम्पायर स्टेट, पहचान लूंगा मैं। अच्छा, वो मेहरौली गुड़गांव रोड पे गया, वो मुझे लगा कि ये तो ठीक रोड नहीं है, कुछ पतली सी रोड थी। मुझे लग रहा था कि वो रोड तो काफी मतलब इट वॉज अ वेरी वाइड रोड। ये रोड तो पतली है, थोड़ा वाइंडिंग रोड भी थी, उसके घर भी थोड़ा फर्क थे, थोड़ा हवेलियां वगैरह भी थी छोटी मोटी। एनीवे, गुड़गांव के पास पहुंच गए, तो मुझे लगा कि ये तो गलत आ गए, तो दिस इज रॉन्ग प्लेस, दिस इज रॉन्ग रोड। मैंने टैक्सी ड्राइवर का वापस ले चलो, फिर मैंने कॉल किया, जो गुरु जी ने, जो मेरे चाचा जी ने नंबर दे रखा था। मैंने जिन सज्जन ने उठाया फोन, उनसे मैंने बताया कि वी आर लॉस्ट। तो उन्होंने समझाया कि हमने पूछा कि हम लोग मेहरौली गुड़गांव रोड पे है, पर कभी दिखा नहीं आपका, मतलब एम्पायर स्टेट। उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये मेहरौली गुड़गांव रोड नहीं है, ये दिल्ली गुड़गांव रोड है, आप गलत रोड पे चले गए। एनीवे, देन ही एक्सप्लेन हाउ टू गेट देयर। मैंने उनको उनकी बात टैक्सी ड्राइवर से भी करवा दी। एनीवे, टू मेक इट शॉर्ट, उसके बहुत जल्दी उसके बाद बड़े आराम से हम लोग एम्पायर स्टेट।
उस दिन जब संगत खत्म हुई तो मैंने कहा कि जब गुरु जी ने अनुमति दी जाने के लिए, तो मैंने कहा कि जो सेवादार थे जिन्होंने मुझे बताया कि कैसे यहाँ पहुंचे, तो मैं एटलीस्ट आई शुड थैंक हिम। मैंने पूछा कि मैंने फ़ोन किया था, किसी ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह दिए, तो आई एम ट्रूली अप्रिशिएटिव ऑफ दैट, तो आई वांट टू थैंक द जेंटलमैन, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो जिन सेवादार से मैंने बात की उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो एक बार जब संगत शुरू हो जाती है, गुरु जी के इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग फ़ोन नहीं उठा सकते। अगर आपने फ़ोन किया होगा तो यहाँ आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैं तो बात करी है किसी से। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने एक और वहां पे सेवादार थे, उनसे भी पूछा, था आई गॉट द सेम आंसर। सो बेसिकली मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने फोन किया था वो किसी ने फोन नहीं उठाया, परंतु फिर भी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गए कैसे पहुंचना था। तो उसका निष्कर्ष ये है, विच इज माई ओन थॉट्स, यू मे और मे नॉट एग्री विद इट। अगर आपको गुरु जी तक पहुंचना है, फिजिकली हम बता रहे थे उस दिन, पर स्पिरिचुअली भी, तो यू डोंट, गुरु जी विल गेट यू देयर। आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर गुरु जी तक पहुंचना है, आप मतलब हमारे अगर भाग्य में ऐसा है तो हम पहुंच जाएंगे, गुरु जी पहुंचा देंगे। अगर हमारा मन बहुत है, हमारे उत्सुकता बहुत है, हमारे में कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, बस गुरु जी तक पहुंचने का मन है, तो आप गुरु जी वहाँ पे टेक केयर ऑफ इट, विल गेट अस। तो उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सो देन आई वांट टू शेयर फ्यू मोर लेसन्स दैट दोज आर लॉट मोर क्लियर एक्चुअली, बिकॉज गुरु जी ने एक्चुअली वो लेसन्स दिए। तो ऐसा हुआ कि 98 99 दिसंबर में, एग्जैक्टली ईयर लेटर, लोग जैसे गुरु जी की संगत में गए थे। तो उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि वहां पर बड़े मंदिर भी है। तो उस दिन जब बहुत कम लोग बचे थे गुरु जी की संगत में, 8-10 लोग बचे होंगे, तो गुरु जी ने कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं। चाचा जी भी थे उस दिन संगत में और मैं अकेला था, वाइफ और बच्चे नहीं थे। तो चाचा जी ने कहा तुम्हें मालूम है बड़े मंदिर कहाँ है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, मेरी कार में चलो, वापस आते समय मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, अपने टैक्सी से लेके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो चाचा जी के साथ मैं कार में उनकी बैठा। तो एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर, मेरे ख्याल से उस समय आधे घंटे लगे उन्हें पहुंचने में, या 20-25 मिनट, सड़क खाली रहती थी। परंतु उस थ्रू आउट दैट जर्नी मेरे चाचा जी बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा थे। और उसका रीजन उन्होंने बताया, मैंने जब उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा देखो यहाँ पर गुरु जी सभी पर कृपा कर दे, ये देखते नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किस पर कृपा करनी चाहिए किस पर नहीं कृपा करनी चाहिए, हर पर कृपा करते रहे। तो फिर बता रहे थे कि उस दिन एक आईएएस ऑफिसर थी, वो वाज वेरी करप्ट। कह रहे थे कि मेरे चाचा ने बताया कि जब भी इसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी शुरू होती है सीबीआई से, यहाँ आ जाती है, गुरु जी के पास जबरदस्ती बैठती है, गुरु जी के पैर दबाती है, गुरु जी का आशीर्वाद लेती है, और अगले दिन से इसकी सब फाइल वाइल सब बंद हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन सब खत्म हो जाती है। फिर आज यही हो रहा। और उनका बेटा, मेरा जो चचेरा भाई है छोटा, वो उस समय आईजी था सीबीआई में, तो मेरे चाचा जी को मालूम रहा होगा, क्योंकि चाचा जी यूज्ड टू बी द पुलिस, ही वाज रिटायर्ड एट दैट टाइम, पर उसके पहले वो डीजी पुलिस थे, यूपी के डीजी पुलिस थे, आसाम के डीजी बीएसएफ थे, वेरी डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर। पद्मश्री भी उनको मिला हुआ था। तो ही वाज इन वेरी मच इन कांटेक्ट विद जूनियर पीपल। तो उनके बेटे ने जरूर उन्हें बता दिया होगा कि इसके अगेंस्ट फिर से इंक्वायरी हो रही है। उस दिन फिर वो पहुंच गई थी। और मेरे चाचा जी बहुत नाराज थे, गुरु, बहुत नाराज थे। कह रहे थे गुरु जी को ध्यान रखना चाहिए किस पर कृपा करें किस पर नहीं कृपा करें, किसको आशीर्वाद दें किसको नहीं आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद देते, सब पर कृपा करें। एनीवे, लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो उस समय मंदिर मेरे ख्याल से नया नया बना था, कोई ज्यादा उसके आसपास लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, बहुत अंधेरा था। हम लोग मंदिर तक पहुंचे, पर हम लोग गुरु जी का वेट कर रहे थे, मंदिर के बाहर ही हम लोग खड़े। हम लोग, गुरु जी की कार हम लोग के पीछे थी, थोड़ी देर में गुरु जी की कार आई। गुरु जी हम लोग के बगल से गए, थोड़ी देर ही, थोड़ी 5 ही गज, 10 गज ही आगे दूर गए होंगे। He turned around very abruptly। मेरे चाचा जी को बिल्कुल sternly देखा, उन्होंने कहा कि these were his exact words, so mark the words, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। यानी very sternly he said, and then he turned around and went inside। Guruji himself, taught us that lesson directly। उनकी जो कृपा है वो सब पर बराबर है। कभी आप ये नहीं सोचिए कि किसी पर कृपा कम है किसी पर कृपा ज्यादा है, सब पर कृपा है, गुरु जी सब पर बराबर कृपा है। और कोई, मतलब देयर इज नो फेवरेट्स देयर।
हम लोग सब बराबर हैं, वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन। और पिता परमेश्वर को हम सबसे बराबर प्यार है। तो इसके लिए कभी ये नहीं परेशान होइए। जी ने तो समझा दिया कि आप हम पर कृपा नहीं है, या हम पर कृपा ज्यादा है उस पर कृपा कम है, या हम पर कृपा कम है उस पर ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी की कृपा सब पर बराबर। And I want to share one more experience which happened a few years later, but that was a very, very important lesson. तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि मेरा रूटीन ये था कि थर्सडे को मैं पहुंच जाता था, और संडे को जब वापस जब सिंगापुर जाना होता था तो मैं बहुत जल्दी संगत से निकल जाता था। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट का डिपार्चर टाइम को 11:15 बजे, मैं करीब 8:30 बजे वहां से उठ जाता था, जिससे कि 9:15 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊँ, 2 घंटे पहले, तो आराम से बोर्ड कर लूँ। तो एक दिन मेरे मन में ये विचार आया, मेरे ख्याल से ये 2001 वगैरह की बात रही होगी, कि जाड़े का समय था, कि मैं हमेशा उठ के चला जाता हूँ, मतलब जब मेरा समय होता है, मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी जब अनुमति दें, जब वो गुरु जी मतलब परमिशन दें, तभी मुझे खुद ही की परमिशन के अकॉर्डिंग मुझे उठना चाहिए। जब वो कहें तभी मुझे उठना चाहिए। उस दिन मैंने मन में ठान ली, ये पता नहीं क्यों ठान ली, बट दिस इज स्ट्रेंज थॉट आई हैड दैट डे। जब उस दिन जब गुरु जी जब मुझे बताएंगे तभी मैं उठूंगा, तभी मैं जाऊंगा। मैंने ये ठान के बैठ बैठ गया। तीन चाचा जी भी थे वहां पर, और उषा भी थी, बच्चे भी थे, और परिवार के लोग भी थे। तो जैसे टाइम बीतने लगा तो मेरे चाचा जी थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने सोचा होगा कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो मुझे बार बार कहने लगी कि उठो, ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उन्होंने 2-3 बार कहा, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, पर मुझे फिर बुरा लगने लगा कि बार बार कह रहे थे मुझसे कि उठो, और मुझे उठना चाहिए, फैमिली एल्डर, आई मस्ट रिस्पेक्ट। तो जब अगली बार उन्होंने कहा कि उठो, तो मैं उठ गया गुरु जी की तरफ। या तो गुरु जी दूरी से, मैं गुरु जी ने मेरे हंसने लगे, गुरु जी दूर से, और हाथ उनका क्या, बैठ जा, कस के बोला। उन्होंने कहा तेरी फ्लाइट कैंसिल। बैठ गया। मैंने कहा अच्छा जी, वो गुरु जी कहते हैं फ्लाइट कैंसिल। एनीवे देन ही वाज आल्सो एट पीस के मेरी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, तो कोई परेशानी की बात। परंतु समय काफी देर हो गई, बहुत देर हो गई होगी, मेरे ख्याल से 10 बज गए होंगे। उसके बाद गुरु जी मुझसे कहते हैं बुला के, अब जाओ एयरपोर्ट। तो अब अब फ्लाइट मतलब मिलने की कोई संभावना हुई मतलब थी नहीं, 1 घंटे करीब बचे रहे होंगे उसमें फ्लाइट के। तो चाचा जी भी मेरे साथ बाहर आए, फिर परिवार के लोग जो थे बाहर आए। चाचा जी ने मुझसे उस दिन कहा भी कि अब तुम्हें फ्लाइट तो तुम्हें मिलेगी नहीं, पर गुरु जी ने कहा है जाओ, तो चले जाओ, फिर वापस आ जाना, लोग यहीं से सीधे घर एक साथ ही जाए। तो ठीक। एनीवे आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट, ये पुराना एयरपोर्ट था जिसमें 4 गेट्स उस समय हुआ करते थे इंटर करने के। आप लोगों जिन्होंने देख रखा होगा उन्हें याद होगा, जब आपकी कार या टैक्सी जब एयरपोर्ट पहुंचती थी, तो एट वन टाइम यू कुड सी 3 गेट्स, ऐसा मतलब दैट वाज द पर्सपेक्टिव। तो उस दिन भी जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि सीन तो एयरपोर्ट पे सेम है, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, कुछ मतलब वेरी chaotic ऑलवेज, एज यूजुअल, वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। परंतु जो 3 गेट्स मुझे दिख रहे थे उस सब एक साथ, मतलब तो उनमें कोई भी नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ पर मतलब इतनी भीड़ है पर किसी भी गेट पर कोई भी नहीं। और गेट पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको सिक्योरिटी वाला बैठा रहता था, वो चेक करता था, आप पासपोर्ट वगैरह, आपका बोर्डिंग पास वगैरह चेक किया जाता था, तब आप अंदर जाने को मिलता था। तो एनीवे आई गॉट डाउन फ्रॉम टैक्सी। अपना गेट नंबर 3 हुआ करता था सिंगापुर एयरलाइंस का। मैं गया, तुरंत अंदर गया, मतलब वहाँ कोई था ही नहीं लाइन में, बिल्कुल जस्ट शोड माई पासपोर्ट एंड वट एवर टिकट आई हैड, प्रूफ दैट आई वाज ऑन फ्लाइट। तो मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सिंगापुर एयरलाइंस सामने ही काउंटर हुआ करता था, काउंटर नहीं दिखा मुझे। मैंने कहा बस कोई साइनेज वगैरह है ही नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने उसी सिक्योरिटी पर्सन से पूछा जो वहाँ पे बैठे रहते थे पासपोर्ट चेक करने के लिए। मैंने कहा यहाँ सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर था, क्या हुआ, दिख नहीं रहा मुझे। उसने कहा कि देखिए आप बहुत देर हो गई है, आपको उन्होंने बोर्डिंग बंद, उन्होंने चेक इन बंद कर दिया है, पर आप जाइए देखिए, अगर हो सकता है कोई हो वहाँ पर। तो आई अप्रोच द काउंटर। मैंने कहा आपको फ्लाइट खैर मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, उन्होंने चेक ही बंद कर दिया है, तो यहाँ है भी नहीं। बट आई अप्रोच, जस्ट एज आई अप्रोच द काउंटर, मैं जैसा काउंटर के पास पहुंचा, उसके पीछे केबिन था काउंटर में, वहां से कोई जेंटलमैन केम आउट। उन्होंने मुझसे कहा कि आर यू मिस्टर सिंह। मैंने कहा यस। उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग बोर्डिंग पास दे दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बोर्डिंग पास उनके प्री प्रिंटेड होते थे, बिजनेस और फर्स्ट क्लास का। मैंने कहा एक ही बोर्डिंग पास बचा होगा, तो मैं आ रहा हूँ, तो मुझे दे दिया।
तो एनी उसके बाद मैंने जल्दी से अपना एम्बार्केशन कार्ड भरा और इमिग्रेशन की तरफ गया। इमिग्रेशन में उस समय 6-7, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने मतलब लाइन्स थी, वहाँ पे इंस्पेक्टर्स बैठे हुए थे। यूजुअली क्या होता था कि एयरपोर्ट बहुत भीड़ रहती थी, उस दिन भी बहुत भीड़ थी, मतलब इट वॉज वेरी केओटिक एज यूजुअल। परंतु और हमेशा लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी इमिग्रेशन चेक करने के लिए, तो आपका पासपोर्ट वीजा वगैरह चेक करने के लिए। परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितनी जितने इंस्पेक्टर्स बैठे थे, एक किसी के पास कोई लाइन नहीं थी, मतलब देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन एनीवेयर इन दोस लाइंस। और एयरपोर्ट वाज एग्जैक्टली सेम एज ऑलवेज। भीड़ बहुत थी, मतलब हर जगह जैसे यूजुअली जैसे हर जगह लोग रहते थे, हर जगह लोग थे, पूरा भरा हुआ था। नोबडी इन द लाइन। नहीं ना, मुझे लगने लगा कि समथिंग इज हैपनिंग। मैं तुरंत मैं बेसिकली आई वॉक टू द इमिग्रेशन। फिर उसके बाद जैसा आपको अगर जिन्होंने देखा हो पुराना एयरपोर्ट उसके बाद याद होगा, उसके बाद एस्केलेटर से हम लोग नीचे जाते थे। नीचे बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे लोग वेट करते थे, मतलब सिक्योरिटी के थ्रू जाने के लिए, जब तक उनकी फ्लाइट का जब इंफॉर्मेशन आती थी। फ्लाइट सिक्योरिटी के लिए उस समय दो डोर्स हुआ करते थे, और दे वर वेरी टॉल डोर्स। और हमेशा बड़ी लंबी लाइनें रहती थी सिक्योरिटी क्लियर करने। तो उस दिन भी वैसे तो एयरपोर्ट was सेम एज यूजुअल, पूरा भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी, हर जगह लोग थे। परंतु सिक्योरिटी लाइन में कोई भी नहीं था, दोनों गेट्स। आई बेसिकली वॉक टू सिक्योरिटी, बेसिकली आई वाज जस्ट वॉकिंग टू एयरपोर्ट। मैं बस चल ही रहा था बिना रुके हुए। फाइनली रीच द गेट। आई वाज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड द फ्लाइट। और जो है विदिन 3 मिनट्स ऑफ माई मी बोर्डिंग उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया और एयरप्लेन बेसिकली स्टार्टेड। तो अब मुझे लग गया कि मुझे ये तो गुरु जी की कृपा ही थी, ये सब हुआ है जो भी हुआ, मतलब जिस पर मेरा। एनीवे जब अगले दिन मैं पहुंचा जब सिंगापुर, तो मैंने दूसरा को फोन किया। मैंने कहा कि अब जब थर्सडे को जब जाना, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी मंडे, मेरा थर्सडे को जब जाना तो गुरु जी को थैंक यू, उन्होंने इतने प्यार से मतलब मेरी फ्लाइट बोर्ड करवाई है। बेसिकली आई वाज जस्ट वॉकिंग, आई डिडंट हैव टू स्टॉप एनीवे। तो एनीवे अगले जब फ्राइडे को उषा ने फोन किया, फ्राइडे मॉर्निंग में, फ्राइडे आफ्टरनून में, याद नहीं मुझे। मैंने कहा मुझे गुरुजी को बताने की आवश्यकता ही नहीं हो, मैंने बस गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं बता अंकल की फ्लाइट कैसी थी, कैसे बोर्ड करा। मतलब जस्ट इन केस आई डिड नॉट अप्रिशिएट, डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड नॉट रियलाइज, ये गुरु कृपा ही से सब कुछ संभव था। उन्होंने खुद ही बता दिया, उन्होंने बेसिकली अरेंज किया था फ्लाइट ऐसे। अच्छा, उस समय तो मुझे बस ऐसे ही लगा कि ये तो बड़ा अच्छा मिराकल था, ये दिस वाज अनदर मिराकल ऑफ गुरु जी। तो मिराकल्स ही मिराकल्स हुआ करते थे गुरु जी के यहाँ तो, मतलब हर तरह की मिराकल्स हुआ करते थे। हर मतलब लोग जिस तरह की परेशानियां होती थी सब उसका समाधान गुरु जी तुरंत किया करते थे। तो मैंने कहा आई जस्ट टुक इट एज अ मिराकल। मैंने कहा ठीक है भाई, तो गुरु जी के पास थी, एक और मिराकल हो गया। परंतु एक्चुअली बहुत समय लगा मुझे समझने में, पर बाद में मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली क्या था। उस दिन मैंने ठान ली थी, मैं जब भी संगत से उठूंगा, जब गुरु जी कहेंगे उठो, मैं खुद नहीं। इसलिए व्हाट आई हैड डन, आई हैड सरेंडर। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने उस दिन सोच लिया था कि जब गुरु जी कहेंगे तभी मैं उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। तो देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सरेंडर। क्योंकि उस दिन मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने रियलाइज नहीं किया मैंने क्या किया, पर कर दिया था, बिकॉज दैट क्रेजी थॉट केम इन माय माइंड। मैं तभी उठूंगा जब गुरु जी उठाएंगे। मेरे ख्याल से थॉट वाज आल्सो हिज ब्लेसिंग बेसिकली। ही मस्ट हैव, उन्हीं की कृपा से ये लेसन मिलना था, तो उन्होंने थॉट रखा होगा। तो बट दैट डे आई रियलाइज की द पावर ऑफ सरेंडर क्या होता है। मतलब आई डिडंट रियलाइज दैट डे, काफी समय लगा मुझे उसको समझने में, सालों लग गया मुझे। बट देन आई अंडरस्टूड दिस इज द पावर ऑफ सरेंडर। तो आई वांट टू शेयर इट विद यू कि इसीलिए गुरु जी हमेशा कहते थे मांगो मत मानो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका मैसेज था गुरु जी का, जो मे बी आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट फॉलो। गुरु जी से कभी कुछ मांगिए मत। अगर आप मांग रहे हैं गुरु जी से, तो आप सरेंडर नहीं कर। गुरु जी से मांगने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, नोज एवरीथिंग। और ही नोज ऑल्सो व्हाट आवर डिजायर्स आर, क्या हम लोग को चाहिए, क्या हमारा मन है। सिर्फ कुछ बताने की कुछ कोई भी आवश्यकता नहीं। और
उन पर आप छोड़ दीजिए, हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा हो वो स्वयं करेंगे। इतना हमें उन पे मतलब विश्वास होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, तो कि गुरु जी जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। उनके मांगने की कुछ आवश्यकता नहीं है। पूरा अपना आप आपको मालूम ही है आपको क्या चाहिए। आप जो जैसा सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर वो अच्छा होगा तो हो जाएगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं होगा। अगर वो आपको अगर कुछ चाहिए और वो नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए गुरु जी को ब्लेम नहीं करिए, गुरु परेशान नहीं हुई। इन ड्यू टाइम यू ऑल लर्न। जो हमें उसमें बहुत मन था, जो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ, क्यों हमारे लिए अच्छा था, बाद में समझ में आ जाता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मांगो मत, मानो। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड। ठीक। उसके बाद कुछ और चीजें थी जो गुरु जी कभी कभी कहते थे, परंतु हम लोग हमेशा समझ नहीं पाते। जैसे गुरु जी से अक्सर लोग पूछा करते थे, गुरु जी खाने वाने में बताइए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो गुरु जी उसको आंसर नहीं करते थे। गुरु जी बेसिकली ज्यादा बात ही नहीं करते। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु जी हमेशा कहते थे टेलीपैथी से बात किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन फ्रॉम गुरु। गुरु जी बेसिकली कभी भी बात नहीं करते थे, प्रवचन नहीं देते। और कुछ लोग चाहते थे गुरु जी बात करें, तो अब क्या है भाई, पिता परमेश्वर हैं, आपको मतलब वो निराश तो नहीं करेंगे। बात कर लेते थे, स्मॉल टॉक। परंतु उस बात का कोई मतलब नहीं होता। तो और हमेशा गुरु जी कहते थे टेलीपैथी से बात किया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता था टेलीपैथी से कैसे बात करेंगे, क्योंकि मतलब गुरु जी तो टेलीपैथी से बात कर सकते हैं, मैं कैसे टेलीपैथी से बात करूं। तो काफी समय लगा समझने में कि गुरु जी बेसिकली कह रहे हैं ध्यान करो, ध्यान करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम गुरु जी डायरेक्टली। अगर गुरु जी तक आपको पहुंचना है, गुरु जी से कनेक्शन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद गुरु जी, राइट। द ओनली वे टू कनेक्ट इज ध्यान, मेडिटेशन। देयर इज नो अदर वे, पीरियड। ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान जितना हो सके उतना करिए। मेरी तो ये मुझे तो माय रिकमेंडेशन विद माय ओन वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, कि आप 40 मिनट लगाइए गुरु जी के लिए, 40 मिनट निकालिए रोज, ध्यान करिए गुरु जी। अच्छा, फिर मैं बता रहा था आपको खाने के बारे में। लोग पूछते थे गुरु जी से क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो इसके लोगों का ये मतलब रीजन रहता था कि वो सोचते थे गुरु जी बताएंगे कि नॉन वेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। गुरु जी कुछ बोलते ही नहीं। कभी कभी कुछ कह देते थे, क्या मैं जो कहूंगा करो। Because he knew the person who is asking probably won't follow what he will tell him. So परंतु एक आध बार कभी कभी गुरु जी कहते थे बड़ी सीरियसली, क्यों गुरु के लाशों के बीच में रखेगा। तो वो जो बोलते थे बहुत क्लियरली, आप समझिए। ही सेड कि हमें लाशों के बीच में नहीं रहना है, राइट। सो डोंट ईट नॉन वेज। व्हाट वाज ही सेइंग? क्या कह रहे थे गुरु जी? गुरु जी कह रहे थे वो हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं है। हमें उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अंदर है। इसीलिए कह रहे थे कि नॉन वेज नहीं खाओ, क्योंकि नॉन वेज खाओगे तो लाशों में हमें लाशों के बीच में रख दोगे। तो गुरु जी इज वेरी मच इनसाइड अस, इनसाइड ऑल ऑफ अस। सो हम लोग को गुरु जी को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अंदर ही। और द अदर इम्पोर्टेंट लेसन दैट आई हैड फ्रॉम हिम, गुरु जी कहते थे जहां मैं वहां मंदिर। तो हम लोग ये सोचते थे गुरु जी इसलिए कह रहे हैं कि लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, इसलिए कह रहे हैं जहां वो है वहां मंदिर भी है। तो बट थिंक अबाउट, गुरु जी हमारे अंदर है, उन्होंने समझा दिया। फिर उन्होंने कहा जहां वो है वहां मंदिर है। तो हमारा जो मंदिर है वो भी अंदर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल दैट वी हैव इज इनसाइड अस, इट इज नॉट आउटसाइड। सो जब गुरु जी भी हमारे अंदर है, मंदिर भी हमारे अंदर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर, वो बहुत सिंपल। वी डोंट हैव टू रन अराउंड एनीवेयर, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, राइट। वी कैन कनेक्ट विद गुरु जी एनी टाइम वी वांट। इट्स टोटली अप टू अस। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। आप हम लोग संगत सोचते हैं कि 50-100 लोग इकट्ठा करें, ये होगा वो होगा, तरह तरह की चीजें करेंगे तब संगत होगी। बट आवर संगत इज विद गुरु जी।
जस्ट थिंक अबाउट, सोचिए इसके बारे में। हम लोग क्या और लोगों से संगत करने जा रहे हैं कि गुरु जी से संगत करना चाहते हैं? अच्छा, आप गुरु जी से अगर संगत करना चाहते हैं, आई थिंक दैट आप खुद ही निष्कर्ष निकालिए, और गुरु जी अंदर है, मंदिर भी अंदर है, लाइफ बिकम सो सिंपल, राइट? आप जब मन चाहिए तब आप संगत कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में है, आप कब करें। 40 मिनट रोज निकालिए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता है, नहीं तो रूटीन गड़बड़ हो जाती है बाद में भी, चीजें हो जाती हैं, तरह तरह की चीजें होने लगती हैं जिनसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर सुबह हमारे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल। सुबह जैसे ही उठिए, हाथ में धोइए, 40 मिनट के लिए बैठ जाइए संगत करने के लिए। लोगों ने पूछा गुरु जी नहाने वहाने की आवश्यकता है, तो गुरु जी ने कहा नहाने की कोई जरूरत नहीं, हाथ में धो लो। ये नहीं सोचिए कि जब बहुत अच्छी तरह पूरा स्नान करेंगे तभी ध्यान हो पाएगा, ऐसे कुछ बात नहीं। हाथ में धो के बैठ जाइए गुरु जी के पास, मतलब गुरु जी के पास में तो वो तो आपके पास ही है, यहीं बैठ जाइए। गुरु जी की फोटो सामने है तो बहुत अच्छा है, जब दिया जल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो when गुरु जी इज इनसाइड अस, गुरु जी टेम्पल इनसाइड अस, संगत उन्हीं से करनी है, तो एवरीथिंग इज राइट देयर। We are carrying the best temple in the world, the most important temple in the world with us all the time. And he is inside us. You don't have to look for him anywhere. ठीक? अच्छा, आप मैं हम जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से और लोग बात करते हैं, तो आप सोचेंगे कि लोग कह रहे हैं कि गुरु जी शिव जी हैं। तो क्या सही कह रहे हैं? उसका भी मुझे आंसर मिल गया था एक दिन। उसका आंसर ऐसे मिल गया कि देखिए, हम लोग काफी देर तक गुरु जी की संगत में बैठे रहते थे, बहुत देर हो जाती थी, अक्सर 2 बज जाते थे, अक्सर 3 भी बज जाते थे, और गुरु जी की कृपा बहुत थी। तो अब जैसे एज एन एग्जाम्पल, ये मैं ये नहीं कहना चाहता मुझ पर ज्यादा कृपा थी, सब पर बराबर कृपा, तो मुझे गुरु जी को मालूम है ये सिंगापुर से आता है दर्शन के लिए, तो अक्सर वो प्यार से बहुत देर तक बैठने देते थे। समटाइम्स आई वुड बी द लास्ट वन और ऑलमोस्ट द लास्ट वन कहेंगे जाने के लिए। कभी वो 2 बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे, और मैं देखता था कि उसके बाद लोग बताते थे मुझे कि उसके बाद गुरुजी पाठ करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता था, मैंने कहा संगत में लोग बैठे रहते हैं 2 बजे 3 बजे, हो सकता है और भी देर बैठे रहे, उसके बाद गुरुजी पाठ करने चले जाते हैं, मतलब फिर गुरुजी सोते कब हैं? तो मैं सोचता रहता था, वो पूछता नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने एक इंस्ट्रक्शन और गुरुजी ने दे रखा था कि गुरु से कुछ पूछते नहीं। तो मैं रेस्पेक्ट करता था थोड़ा, और वैसे भी थोड़ा हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से पूछने ज्यादा, तो पर मन में ये रहता था कि गुरुजी सोते कब हैं। एक दिन मौका मुझे मिला कि उस दिन बहुत देर थी, जैसा मैंने बताया बहुत देर तक बैठा था मैं, मैं अकेला बचा था, और एक और वहाँ पे बचे थे एक और, पर वो बहुत दूर बैठे थे, फार फ्रॉम योर शॉप। उनको जब हम गुरु जी से पूछे तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। मैंने कहा गुरु जी से क्या पूछता हूँ आज की, गुरु जी सोते हैं कि नहीं? तो मैं बड़ी चुपचाप गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप कभी सोते हैं? गुरु जी इतने प्यार से मुस्कुराए, आई कांट डिस्क्राइब दैट स्माइल। जब वो मुस्कुराए तो मुझे लगा कि देयर वाज एन ओशन ऑफ लव, उसमें प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार लग रहा था, मैं प्यार में भरा हुआ हूं। कुछ है ही नहीं दुनिया में इस समय, केवल प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। प्यार से बोले गुरु जी कहते हैं, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा, एंड दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा, इफ आई स्लीप विल टेक केयर ऑफ द क्रिएशन। दैट डे गुरु जी ने बता दिया। मैं आपसे शेयर करना चाहता था, आप लोगों ने शायद ये सुन रखा होगा, और कुछ और लोगों को भी गुरु जी ने ऐसा बताया था, सेम थिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज इन माय ओपिनियन, गुरु जी ने मुझे हिंदी में समझाया, क्योंकि अगर वो पंजाबी में समझाते तो मुझे शायद हो सकता नहीं समझ में आता, कि गुरु जी बहुत तेजी से पंजाबी बोलते थे, और वो पंजाबी उनकी डुगरी वाली पंजाबी हुआ करती थी। 90% ऑफ जो भी वो कहते थे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में, परंतु उस दिन गुरु जी ने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझाया, मेरी संस्कृताइज्ड हिंदी, there is no mistaken। मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन, तो दैट डे ही रिवील्ड हिमसेल्फ दैट ही हिमसेल्फ इज लॉर्ड शिवा, इसमें संदेह की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसके बाद मैं शेयर करना चाहता था आपसे कुछ गुरु जी के मैसेजेस, जो गुरु जी ने बताए बहुत क्लियरली हम लोगों को समझाए, तो आप लोगों ने सुन रखा होगा बहुत लोगों से, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। पहला उनका इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर था, मांगो मत मानो, ये पहले भी मैंने आपको बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सरेंडर। मांगने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, उनको सब मालूम है, उनको क्या फायदा बताने से, और उनको ये भी मालूम है कि हमें क्या चाहिए।
और अगर हम मांग लेंगे, हो सकता है कुछ गलत मांगे, वो दे देंगे। उनकी 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 नेचर ही जो भी होता है सब दे देंगे। तो उस दिन जो भी उनको उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम मांगेंगे तो गलती कर सकते हैं। क्या मांगेंगे, हमने गलत सलत मांग लिया है कुछ, मैंने गलती करी, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं कभी कुछ नहीं मांगता था, पर मैंने एक बार जो मांगा वो मैंने बहुत गलत मांगा। मुझे उस समय इतना सेंस नहीं था कि मुझे नहीं मांगना चाहिए, मैं जो मांग रहा हूँ उसमें गलत मांग रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था दिस इज व्हाट आई वांटेड। वो मुझे मिल गया, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। परंतु आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि बस उनसे कुछ नहीं, अगर मांगेंगे तो हो सकता है आपको पछताना पड़े। प्लीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, क्योंकि अगर हमारे मन में जो है वो मांगने का हो, न मांगना हमें मन करता ही है, परंतु ये भी सोचना चाहिए उनको सब कुछ मालूम है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मांगने के लिए आप बिल्कुल नहीं परेशान। और गुरु जी ने कहा था ऐश करो, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लिव केयर फ्री, हैव नो वरीज, किसी बात के लिए आप परेशान नहीं होइए, किसी बात के लिए आप डरिए नहीं। और गुरु जी ऐश करो ऐश करो, उसको भी समझने में मुझे बहुत समय लगा। मैंने कहा ये गुरु जी ऐश ही करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो बड़ी गलत चीज है। मुझे बाद में ये समझाया ऐश इसलिए कह रहे हैं कि मतलब लिव केयर फ्री, लिव विदाउट एनी वरीज। उसका बहुत सिंपल रीजन है, अगर आप उनको सरेंडर कर रहे हैं, अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं अपने जीवन की, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही क्या है। इज रिस्पॉन्सिबल, इज इन चार्ज, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। तो अगर आप यही गुरु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ऐश करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए डरिए नहीं। उसके साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, दैट इज जस्ट माई फीलिंग, माई थॉट्स, नॉट, अगर आप गलत लगे तो आप मुझे क्षमा करिएगा। कभी कभी देखिए हमारे लिए बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है, उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों हो गया। तो बहुत सिंपल रीजन है, देखिए गुरु जी का लॉर्ड शिवा कम, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोग शिव पुराण पढ़ लीजिए, जिसको आप समझ जाएंगे क्यों आए, तो मोक्ष देने के लिए आए। परंतु देखिए उनका जो रीजन है वो आने का वो बहुत बड़ा है। तो हमारे हमें कार देने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारी छोटी मोटी परेशानियों को ठीक करने नहीं आ रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी करने नहीं आ रहे हैं, पर वो ऑफकोर्स नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हम किस तरह दुखी रहें, हम परेशान रहें, तो सब ये होता रहता है, हमें कोई परेशानी की उलझने की आवश्यकता नहीं। बट हिज गोल फॉर ईच वन ऑफ अस वेरी बिग, इज बियॉन्ड आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, तो छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा। हम लोग को वो पहुंचा देंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए, और हमारा रास्ता भी वो रहेगा, जितना ठीक हो सकता है रहेगा। इस चीज में कभी कभी कुछ गड़बड़ियां आती हैं, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे कर्मों को ठीक, कर्मों का एक नियम ये है कि कर्म कभी हमारे हमारे कर्मों का हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है, और किसी को नहीं ले सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट देयर इज वन एक्सेप्शन मेड बाय ब्रह्मा, another human body, person, another person can take over our karma and suffer for us, but the person should know what he is doing and the consequences of it. गुरु जी ये करते थे कि हमारे बेसिकली कर्म अपने ऊपर ले, बहुत सफर करते थे, बहुत उनको हमेशा कष्ट रहते थे, बहुत बीमारियां रहती थी हमेशा। दोज हु नो हिम वेरी क्लोजली उन्होंने देखा होगा गुरु जी कितने परेशान रहते थे, मतलब नहीं, मतलब परेशान नहीं कहना चाहिए मुझे, गुरु जी मतलब हमेशा कष्ट में रहते थे, कराहते रहते थे, बॉडी में बहुत पेन रहता था, बीमार रहते। तो हमारी समस्याएं, हमारी उलझने, हमारी परेशानियां तो वो लेते रहते थे, उसको निकालते रहते थे, और पर उन्हें भी समझ करना पड़ता। परंतु वो ये भी कहते थे, तलवार हटा देता हूँ सूझ छोड़ देता हूं। थोड़ी बहुत हम लोग को परेशानियां छोड़ भी देंगे वो, we should also be responsible for what we have done, not necessarily in just this life, but previous life. जब हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो, एक्चुअली उसको बुरा नहीं मानना, इज माई फीलिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट डू इट, वेरी इजी टू से इट, मैं समझ रहा हूँ,
आई डोंट वांट टू मेक सिंपल टू लिटिल। देखिए, जब हम परेशानियां हो रही हैं, इसका मतलब जितना हमें परेशानियां हो रही हैं उसका 10,000 गुना, 1,00,000 गुना गुरु जी ने हमारी परेशानियां अपने ऊपर लेनी है, अपने अपने कर्म काटने। Those are actually the most important, the most beautiful moments in our life, जो हमारे कर्म की बुरी तरह कट रहे हैं, जब हम पे थोड़ी जो परेशानियां हो रही हैं। जब परेशानियों में परेशान मत होइए। मतलब इट्स वेरी इजी टू से, जो हम जैसा कह रहा हूँ, थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु उस समय हमें ये समझना चाहिए, ये बहुत अच्छा हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई गुरु जी केम इन आवर लाइफ। गुरु जी हमारे जीवन में इसीलिए तो आए हैं कि हमारे कर्म काटने के लिए। कर्म काटने के लिए मतलब कर्म काटेंगे थोड़ा बहुत, जब हमारी परेशानियां हो रही हैं थोड़ी, टोटली सिक्योर कि हम लोग, गुरु जी इज लुकिंग आफ्टर अस, नथिंग विल बेसिकली गो रॉन्ग। जब छोटी मोटी परेशानियां होंगी, गड़बड़ी होती रहेगी, दैट इज हैपनिंग अंडर हिज केयरफुल आईज, तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमारे बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे कर्म से काटे, इससे हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये अक्सर होता है कि हम लोग, दिस फॉर ऑल ऑफ अस, कभी परेशान होते हैं, चीखें आती हैं, तो गुरु जी ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। सर, मैंने आपको रिसीव, गुरु जी का ऑल्सो इंस्ट्रक्शन से, गुप्त जाप करिए, गुप्त दान करिए, जितना हो सके उतना दान करिए। गुरु जी कहते थे गुप्त दान होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले, मतलब कि आप ढिढोरा नहीं पिटोगे कि हमने दान कर दिया। यू ऑफन गो, आप कहीं भी जाएंगे आपको अक्सर बड़ी बड़ी प्लेट दिखाई देती है कि हमने इतना दान किया है, इतना ये किया, हो गया। डोंट डू दैट प्लीज। ये गुरु जी के इंस्ट्रक्शन। आप बिल्कुल गुप्त तो आप नहीं रख पाएंगे, किसी को हो सकता है पता ही चल जाएगा, जिसको आप दे रहे हैं उसको शायद पता चल जाएगा कि आप कौन। हो सकता है आस पास के कुछ लोग उसको पता चल जाए, और अपनी तरह से आप ढिढोरा नहीं कीजिए, आप पब्लिसाइज नहीं करिए। मेक श्योर दैट फ्रॉम ऑन योर ओन साइड यू डोंट डू एनीथिंग दैट मेक अदर्स अवेयर कि आपने ये किया। आप जितना जितना इसे चुपचाप कर सके उतना चुपचाप करिए, जितना जितना आपको दान करना हो सके करिए, डू द मैक्सिमम। The rule in general in all the religions is कि आपको 10% के जितनी आपकी इनकम हो आपको दान। दिस इज द रूल जनरल। क्रिश्चियन लोग फीडिंग बोलते हैं, मतलब 1/10 आप आपके पास आपको देंगे, और इसके लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, गुरु जी की जो भी हमारे पास है, गुरु जी की कृपा से कहाँ से आया? जी ने जो दिया है। अगर हम थोड़ा सा किसी और को दे देंगे तो ऑल वी आर डूइंग इज व्हाट ही हैज गिवन अस, वी आर शेयरिंग विद समबडी एल्स। मच मोर ऑफ दैट देन दैट विल कम बैक टू अस। I have experience of that too, जो कभी और शेयर करेंगे। परंतु जो भी आप देंगे उसका कम से कम दुगना आपको मिलेगा वापस। किस फॉर्म में मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम, गुरु जी को मालूम है। अगर आप अपने ध्यान करिए तो शायद वो बता दें। परंतु डोंट वरी अबाउट, आप ये नहीं सब कभी सोचिए कि आप जो दे रहे हैं उससे आप में कुछ कमी हो जाए। कुछ नहीं कमी होने वाली, बल्कि आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। परंतु ये भी देखिए, अब एक बात बहुत गुरु जी ने हमेशा बताई, हमें हम लोग को सभी को बताई, यहाँ पे सब कुछ है जो प्रैक्टिकल है। इसका मतलब कि आप प्रवचन नहीं होता, हाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी किसी ने आपको बताया है, जो भी किसी के थॉट्स हैं, किसी के आइडियाज हैं, तो आपको विश्वास करने की बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रैक्टिस करिए, इसको एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए क्या हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। Whatever your thoughts are, you can very quickly check, experiment and find out whether that is correct or not. इसमें बहुत गुरु जी बहुत सिंप्लीफाई कर देते थे। अब आपके अगर दिमाग में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की उत्सुकता है कि अब आई डू दिस एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स आर, आप गुरु जी समझा दें योर एक्सपीरियंस। यू कैन ऑलवेज डू दैट, यू डोंट हैव टू बिलीव एनीवन, डोंट बिलीव मी। जितना मैंने बताया, जितना आपको और लोग बताए हैं, सब सुन लीजिए, उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, सब मेक योर लाइफ एन एक्सपीरियंस। उनसे आप खुद ही समझिए, खुद ही अपना कंक्लूड करिए, जो ये बता रहे थे मिस्टर ए मिस्टर बी, वो सही था कि नहीं, आप कैन प्रूव दैट वेरी इजीली। और फाइनली मैं आपको, फाइनल थॉट्स में आपको लीव, आई शुड लीव यू स्पेशली ऑन हिज बर्थडे, ऐश करिए, किसी बात के लिए परेशान नहीं होइए, किसी बात के लिए डरिए नहीं,
Make Guruji responsible for everything by surrendering to him. With that, I'd like to take end our संगत here. गुरु जी की कृपा अनंत है, गुरु जी अनंत है, उन पर पूरा विश्वास रखिए और just give him 40 minutes of your time every day. पर ध्यान करिए, that is the only way to connect with him, and it's very important to connect with him because he is an infinite source of wisdom and happiness. ये बहुत जरूरी है कि we should benefit from that wisdom and happiness, and the only way to benefit from that wisdom and happiness is by connecting. The only way to connect is हाँ, प्लीज ध्यान करिए, तो पूरा विश्वास रखिए, कभी भी कुछ चीजें गड़बड़ हुई छोटी मोटी तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए, एक्चुअली ज्यादा खुश हो। जो आपकी जितनी परेशानी थी, गुरु जी उसकी लाखों उसको करोड़ों टाइम खुद परेशानी ले रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं जहां पर आपको enjoy life without any worries, without any fear. जय गुरु, जय गुरु।